नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है स्मरण भाग 2। स्मृति जीवन का बड़ा बंधन है, आसक्ति राग देश का मार्ग है। अनेक बार व्यक्ति के विचारों को उद्वेलित कर देती है, अतीत के खूंटे से मुक्त नहीं होने देती, जीवन की स्वतंत्रता को छीन लेती है। इससे मुक्त होने के लिए तो ज्ञान की परिपक्वता का काम आ सकती है। विषय की नश्वरता का भान होते ही स्मृति विदा हो जाती है। स्मृति एक अन्य रूप में भी अभिव्यक्ति होती है। इसे दुर्वानुस्मृति या स्मरण कहते हैं। इसी को बोलचाल में सुमिरन भी कहते हैं। स्मरण भक्ति मार्ग की स्मृति है। वैसे तो ध्यान को दुर्वानुस्मृति कहते हैं। छांदोग्योपनिषद 2:7-2:6-2 ऐसी स्मृति को ध्रुवा कहा रहा है। ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्ष। ध्रुवानुस्मृति ही मोक्ष का कारण है। वेद पुराण आरण्यक आदि शास्त्रों में स्मृति नामक शास्त्र भी है, जिसको विधान रूप माना गया है। इसमें सविकल्प ज्ञान की स्मृति को वंचनीय तथा निर्विकल्प ज्ञान की स्मृति को अनिर्वचनीय कहा है। व्यवहार में निर्विषय स्मृति होती ही नहीं। ब्रह्मसूत्र में कहा है कि स्मृति तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति मन की तीनों दशा में रहती है। ज्ञान के कारण ही व्यक्ति सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आता है। जाग कर कहता भी है कि मैं सुख से सोया। ज्ञान है तो स्मृति भी है। स्वप्न में पदार्थ मिथ्या है, ज्ञान सत्य है। जागृत में दोनों सत्य है। योगी स्वप्नावस्था में नहीं रहते। स्मृति का होना एक बात है, यह त्रिगुण आधारित मन के क्षेत्र है। स्मरण त्रिगुण से बाहर होने का प्रयास है। अन्य इंद्रिय विषय तो मन के साथ रहते ही है। अध्यात्म में हरि स्मरण का महत्व है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मुझे स्मरण कर, मुझ में झोंक दे, स्मर कहते हैं। काम को, विषयों की कामनाओं को, यही पुरुषार्थ का काम है। मानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही सुमिरह गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण का कर्म है। उक्त चौपाई में विपरीत कर्म है। स्मरण कीर्तन श्रवण का कर्म दिखाई पड़ता है। इसका एक ही अर्थ है। मन में स्मरण नहीं है तो श्रवण कीर्तन का अर्थ नहीं है। मीरा, सूरदास, तुलसी सगुण भक्ति के तथा कबीर, दादू, नानक आदि निर्गुण भक्ति के प्रतीक रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं। एक बोल आपको याद होगा, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। स्मरण का अर्थ है परमात्मा का निरंतर ध्यान करते रहना। दुर्वानुस्मृति का अर्थ उपासना ही है, दर्शन के समान है। एक सिद्धांत है कि किसी वस्तु का निरंतर चिंतन करते करते भावना विषय पर दृढ़ता के साथ केंद्रीभूत हो जाती है। वस्तु लगता है मानो सामने ही प्रकट हो। रावण जब मरीच को स्वर्ण मृग बनने की बात कहता है, तब मरीच कहता है कि कौन से राम की बात कहते हो? मुझे तो प्रत्येक वृक्ष में राम दिखाई पड़ते हैं। मैं तो तुझ में भी राम देखता हूँ। वृक्षे वृक्षे द पश्यामि रामा, कृष्ण जिनाम्बरम व रामा। यह स्मरण का प्रभाव है। भक्तों के चित्कार को सुनकर यह आत्मा के केंद्र का स्मरण है। भगवान का आना, रक्षा करना शास्त्रों में स्थान स्थान पर उद्दीप्त है। शायद इन्हीं उदाहरणों के कारण देश में भक्ति संप्रदायों का इतना महत्व है। द्रौपदी का चीर हरण प्रसंग, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का स्वरूप धारण, नरसिंह मेहता का मायरा मीरा के उदाहरण, हाथी को मगर के मुंह से छुड़ाना जैसे छूटपुट उदाहरणों तो हजारों होंगे। स्वयं विष्णु के अवतार का आधार सुमिरन ही रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृक्स्ताम, कृष्ण का उद्घोष ही है। जप और ध्यान का अभ्यास भी स्मरण का श्रम बने जाते हैं। चित्त एकाकार होते होते आत्मा भी ईश्वर में लीन हो जाता है। भक्त खो जाता है, ईश्वर रह जाता है। इसी को कामना से मुक्त होना कहा जाता है।
स्मरण के किसी शब्द का नाम नहीं है, शब्दों को रटना नहीं है। स्मरण एक वातावरण है जो मन के चारों ओर निर्मित किया जाता है, जो घेरा साधारण अवस्था में बना रहता है। वह इंद्रियजन्य विषयों से बना होता है। इस घेरे को भेद कर नया घेरा बनाना पड़ता है। तब आत्मा को अन्य विषयों के स्थान पर स्मरणीय इष्ट का स्वरूप दिखाई देगा। स्मरण की शक्ति इष्ट की ही शक्ति होती है, जो नश्वर को समझकर जीवन से बाहर करने में सहायक होती है। व्यक्ति स्वयं को इन शक्तियों में रूपांतरित अनुभव करता है। अहं ब्रह्मासि हो जाने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। श्रवण कीर्तन सत्संग इस वातावरण को बनाने में सहायक होते हैं। ऐसे अवसरों पर व्यक्ति स्वयं को भूलने का अभ्यास कर पाता है। व्यक्ति के मन के आगे विषय और वातावरण दोनों भिन्न होते हैं। जिन विषयों के जाल से मुक्त होना चाहता है, वे ऐसे अवसरों पर ओझल हो जाते हैं। श्रवण से नई स्मृतियां विकसित होती है। कीर्तन व्यक्तित्व को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश भी कराता है, बात कर भी रखता है। कीर्तन प्राणों को प्रवृत्त करता है। आनंद से जोड़ने का आनंद ही वांछित स्वरूप है। भक्ति का कीर्तन में भी व्यक्ति स्वयं को भूल पाना सीखता है। समर्पण भाव बिना इसी वातावरण के नहीं आता। कीर्तन अहंकार को तोड़ता है। इसके बिना मन किसी अन्य की सत्ता को स्वीकार ही कहाँ करेगा। बाहरी विषय में ही व्यस्त रहना सुख का अनुभव कराता रहेगा। स्वयं आत्मा से दूर होता ही जाएगा। नदी की धारा जैसे उद्गम से दूर होती जाती है, स्मरण धारा को राधा बना देता है। हरि से मिलने का द्वार मिल जाता है, खुल जाता है। इसीलिए स्मरण को ध्यान और साक्षात दर्शन का मार्ग कहा गया है। धन्यवाद।